हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। हम इस वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो परिभाषा है उसे समझ लेते हैं। इसका परिभाषा है, इस प्रकार के वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट की जाती है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पर लिखा है। इसका रूल 1 है, इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं। यानी कि जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, तो सबसे पहले में से प्रारंभ करते हैं। दूसरा रूल है, इन वाक्यों के अंत में संबोधन चिन्ह लगाते हैं। तीसरा रूल है, यदि वाक्य के शुरू में भगवान करे कि आया है तो वाक्यों में भगवान की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। जैसे कि भगवान करे तुम खूब जियो, ऐसे में भगवान आगे आया है, भगवान करे कि, तो इसमें हम गॉड की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। आगे दिया है चौथा रूल है, यदि कोई वाक्य में भगवान कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा हो तो गॉड लगाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, तो चलिए देखते हैं, इससे हम समझेंगे। ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। जैसा कि हमने पहला रूल पढ़ा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम हमेशा प्रारंभ में से प्रारंभ करते हैं। यानी कि हमेशा स्टार्ट करते हैं किससे? में से। तो हमेशा हम में लगाएंगे, में। उसके बाद ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि सफलता कौन प्रदान करेगा? तो ईश्वर। यानी कि इसमें ईश्वर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी कि कर्ता का कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा में। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने रूल नंबर 4 पढ़ा कि यदि कोई वाक्य में भगवान कर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो तो गॉड लगाते हैं। वैसा ही पहला एग्जाम्पल है, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। इसमें ईश्वर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है, तो इसमें हम ईश्वर का मीनिंग यानी कि गॉड लगाएंगे। तो हो जाएगा में गॉड। तुमको सफलता प्रदान करे, तो प्रदान करना का हो जाएगा ग्रांट, तुमको का हो जाएगा यू, सफलता का होता है सक्सेस। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। उसके बाद अंत में संबोधन चिन्ह लगाएंगे, जैसा कि हमारा रूल 2 था, इन वाक्यों के अंत में संबोधन चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर एग्जाम्पल है, भगवान तुम्हें एक बच्चा दे, भगवान तुम्हें एक बच्चा दे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम में तो लगाएंगे ही, उसके बाद देखिए भगवान तुम्हें एक बच्चा दे, यानी कि बच्चा कौन दे रहा है? तो भगवान, यानी कि जो हमारा भगवान है वो सब्जेक्ट है, तो इसमें भी हम गॉड लिखेंगे, मैं गॉड। उसके बाद एक बच्चा दे, इसमें आप गिव भी लगा सकते हैं और ब्लेस भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर ब्लेस लिखा है। उसके बाद तुम्हें का हो जाएगा यू विथ अ चाइल्ड, एक बच्चा का अ चाइल्ड। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ चाइल्ड। उसके बाद अंत में संबोधन चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर है, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे। इसमें हम स्टार्ट में लगाएंगे। उसके बाद देखिए भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे, यानी कि इसमें भी भगवान जो है कर्ता का कार्य करा, यानी कि पति की रक्षा करे, कौन करेगा? भगवान। तो गॉड लगाएंगे, मैं गॉड। उसके बाद रक्षा करना का हो जाएगा प्रोटेक्ट, तुम्हारे पति योर हस्बैंड। उसके बाद देखिए, उसके बाद अंत में लगा देंगे संबोधन चिन्ह, मैं गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर। ईश्वर करे कि तुम चिरायु हो, ईश्वर करे कि तुम चिरायु हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था कि यदि वाक्य के शुरू में भगवान करे कि, भगवान ईश्वर एक ही कहते हैं, ईश्वर करे कि या भगवान करे कि आया हो तो हम गॉड की अंग्रेजी यानी कि भगवान की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारा सेंटेंस है, ईश्वर करे कि तुम चिरायु हो, जैसा कि यहाँ पर आ गया है भगवान करे कि या ईश्वर करे कि, तो इसमें हम गॉड की जो अंग्रेजी है उसे नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम में तो लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे तुम चिरायु हो, यू लिव लॉन्ग, यानी कि लिव लॉन्ग यानी चिरायु हो।
मे यू लिव लॉन्ग, उसके बाद अंत में संबोधन चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर दिया, ईश्वर इस पापी को क्षमा करे। ईश्वर इस पापी को क्षमा करे। देखिए दोस्तों, ईश्वर इस पापी को क्षमा करे यानी कि क्षमा किसको करने को आ रहा है कि ईश्वर को, यानी कि इसमें जो ईश्वर है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ईश्वर, तो हम इसमें ईश्वर का अंग्रेजी गॉड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम मे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ईश्वर यानी कि गॉड। क्षमा करना का होता है पार्डन, इस पापी को दिस सिनर, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, यहाँ पर अंत में संबोधन चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर है, ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे। सबसे पहले तो हम में लगाएंगे ही, उसके बाद हम टेंस को पढ़ेंगे। ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे। कौन साहस प्रदान करेगा? तो ईश्वर, जो हमारा ईश्वर है इसमें क्या है? सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता। तो इसमें हम ईश्वर का मीनिंग लिखेंगे गॉड, मैं गॉड, उसके बाद प्रदान करना का हो जाएगा ग्रांट, तुम्हें का यू, साहस का करेज, मैं गॉड ग्रांट यू करेज, उसके बाद अंत में संबोधन चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर है, भगवान करे कि तुम अंधे हो जाओ। देखिए दोस्तों, जैसा कि रूल नंबर था कि यदि वाक्य के शुरू में भगवान करे कि आया हो तो वाक्यों में भगवान की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। वैसे ही इसमें है कि भगवान करे कि तुम अंधे हो जाओ, इसमें भगवान करे कि आया है, यानी कि हम इसमें भगवान करे की मीनिंग नहीं लिखेंगे, यानी कि गॉड नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले में लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे तुम अंधे हो जाओ, यू बी ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी अंधा, मे यू बी ब्लाइंड, होना का होता है बी, मे यू बी ब्लाइंड, उसके बाद अंत में संबोधन चिन्ह लगा देंगे। अगर भगवान करे कि या ईश्वर करे कि आता है तो इसका अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर, भगवान करे कि तुम गंजे हो जाओ। भगवान करे कि तुम गंजे हो जाओ, इसमें भी भगवान करे किया है यानी कि इसका जो अंग्रेजी है इसे हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले तुम में लगाएंगे, उसके बाद तुम गंजे हो जाओ, यू बी बर्ल्ड का लगा देंगे, मे यू बी बर्ल्ड। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर, बर्ल्ड यानी गंजा होता है। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर, ईश्वर तुम्हें बचाए। ईश्वर तुम्हें बचाए, सबसे पहले में तो हम लगाएंगे, उसके बाद देखिए ईश्वर तुम्हें बचाए यानी कि कौन बचाएगा? ईश्वर बचाएगा। तो इसमें जो ईश्वर है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसमें हम ईश्वर का मीनिंग यानी कि अंग्रेजी गॉड लिखेंगे। मैं गॉड, बचाना का होता है सेव, तुम्हें का यू, मैं गॉड सेव यू, उसके बाद संबोधन चिन्ह अंत में लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। भगवान करे कि तुम खूब जियो, तो सबसे पहले देखिए भगवान करे किया है यानी कि इसका तुम अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, हम लगाएंगे तुम खूब जियो, तुम में लगाएंगे, उसके बाद तुम का यू, जीना का, खूब जीना का हो जाएगा लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, उसके बाद अंत में संबोधन चिन्ह लगा देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें तो ऐसा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा तो जब हम वाक्यों को बनाना प्रारंभ करेंगे तो शुरू में तो हम में से ही बनाना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो हम और लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।